हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही शानदार मिठाई की रेसिपी लेकर के आई हूँ जिसे बनाना बहुत आसान है। और इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इसे बिना गैस जलाए आप लोग 5 से 7 मिनट में बना करके तैयार कर पाएंगे। और इसे बनाने के लिए ना हमें पनीर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मावा, ना ही दूध, यहाँ तक कि मिल्क पाउडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे झटपट से हम लोग बना करके तैयार कर पाएंगे घर की ही चीज़ों से। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे छोटा वाला ग्राइंडिंग जार। अब इसमें लेंगे आधा कप चीनी। तो चीनी थोड़ा सा कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अगर जो ज़्यादा चीनी खाते हैं तो एक आध चम्मच बढ़ा लीजिए, कम खाते हो तो कम कर लीजिए। वैसे आधा कप चीनी परफेक्ट होती है फ्रेंड्स। अब इसके साथ ही इसमें फ्लेवर के लिए 2 इलायची डाल देंगे। अब इसके साथ ही इसमें थोड़े से ये काजू बादाम डाल देंगे। तो ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें या फिर ना हो तो कोई एक चीज़ भी डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं या बादाम डाल सकते हैं। अब इस तरह से इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से हमें ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। इसका एक फाइन पाउडर बन करके तैयार हो चुका है। तो बिल्कुल अच्छे से इसे हम लोगों को पीस लेना है। तो अब हमें क्या करना है, एक बड़ा सा बर्तन लेना है जिससे कि सारी चीज़ें हम लोग एकदम अच्छे से मिला पाएँ। तो बड़ा सा कोई भी बर्तन ले लीजिएगा। अब इसके ऊपर इस तरह से छन्नी रखेंगे और ये सारा चीनी हम लोग इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे हमें छान करके लेना है क्योंकि हम बिना गैस जलाए मिठाई बना रहे हैं। तो इसमें कहीं चीनी के एक आध कण बच गए हो फिर वो दांत के नीचे आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप चीनी को छान करके ही यूज करिएगा। इसमें हमने इलायची भी डाली है, उसको भी अच्छी तरह से छान लेंगे। तो ये देखिए थोड़े बहुत जो चीनी के टुकड़े और इलायची के टुकड़े रह गए हैं उसे हम लोगों को छान करके बिल्कुल अच्छे से निकाल लेना है। अब इसे हम लोगों को रख देना है साइड में। अब हम लोगों को एक दूसरी तैयारी कर लेनी है। तो अब लेंगे हम लोग बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार। तो इस तरह से आप लोग बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार ले लीजिएगा। अब इसके साथ ही इसमें हम लोग लेंगे ये मुरमुरे। तो ये मार्केट में आप लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरह से मुरमुरों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, साफ़ करके फिर मैं ले रही हूँ। और ये एकदम क्रिस्पी मुरमुरे हैं। ये देखिए मैं आप लोगों को तोड़ करके दिखा रही हूँ, बहुत ही आसानी से टूट जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग मुरमुरों को इसमें ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। तो मैं 2 कप ले रही हूँ। तो आप मेजरमेंट का खास ख्याल रखिएगा। आधा कप हमने चीनी ली थी और 2 कप हमें मुरमुरे लेना है। तो इस तरह से अब इसे भी हमें ग्राइंड कर देना है। तो इसका एकदम फाइन पाउडर हमें नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा रखना है जिससे कि हमारी मिठाई एकदम देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे और खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। तो ये देखिए जैसे सूजी होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से मैंने थोड़ा दरदरा पीस करके ये तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से हमें इसे पीस करके तैयार कर लेना है। अब जो हमने चीनी पीस के रखी थी उसे लेंगे। अब ये जो हमने मुरमुरे पीस के लिए हैं ना, ये सारा का सारा इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से आप ये मिठाई बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब इसके साथ ही इसमें 1/4 कप के करीब हम लोग डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे, यानी नारियल का बूरा। अगर आपके पास नारियल का बूरा नहीं है, घर में नारियल है, तो नारियल को ग्रेट करके भी आप लोग डाल सकते हैं। तो नारियल डालने से फ्रेंड्स इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आपके पास नारियल हो तो ज़रूर से ही डालिएगा। अब इस तरह से सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल अच्छे से चम्मच से मिला लेना है जिससे कि सारी चीज़ें आपस में बिल्कुल अच्छे से मिलजुल जाएं। तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो किस गांव किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए सारी चीज़ों को मैंने मिला लिया है। अब मैंने ले लिया है ये दूध पर की मलाई। ये सबके घरों में बड़ी आसानी से मिल जाती है फ्रेंड्स। तो ये आधा कप हमने चीनी ली थी ना, बस उतना ही हमें मलाई भी लेना है, थोड़ा सा कम, 2 चम्मच के करीब। ये कम है मलाई। और मलाई को इस तरह से एक बार चम्मच से अच्छी तरह से फेंट लेंगे, फेंट करके ही यूज करेंगे। और इस तरह से चम्मच की सहायता से हमें इसमें डाल देना है। तो सारी मलाई इकट्ठे नहीं डालना है, 3 से 4 चम्मच हमें डालना है। बाकी जो बची है इसे हम लोग रख देंगे, बाद में इसका यूज़ करेंगे। तो एक ही बार डालेंगे तो क्या होगा, ये जो हम लोग डो लगा रहे हैं ये गीला हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी हमें। वैसे दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। अगर जो आपका डो गीला हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा मुरमुरा पीस के डाल दीजिए या फिर नारियल का बूरा डाल दीजिए। तो इस तरह से ये देखिए मैं अच्छी तरह से मिला रही हूँ। और जो बाकी की बची मलाई है फिर से मैं इसमें 2 चम्मच के करीब डालूंगी और डालने के बाद फिर से मिलाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा ना, थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो ये जो चीनी है वो भी अपना पानी रिलीज करेगी। तो इससे ये डो गीला हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही हमें डालना है जिससे कि ये डो हमारा गीला ना हो, आगे चल के हमें दिक्कत ना आए।
तो इस तरह से ये देखिए जो मलाई थोड़ी सी बची है 1 चम्मच के करीब, इसे भी हम लोग डाल देंगे। तो ये पूरी मलाई हमारी इसमें लग चुकी है। तो आप चाहें फ्रेंड्स तो इसमें मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। जब सारी चीज़ें मिला रहे हों तो उसी स्टेज पे आप लोग 1/4 कप के करीब मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे एकदम मावे वाला टेस्ट आएगा। अब इस तरह से ये देखिए सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मैंने मिला लिया है। ये डो हमारा सॉफ्ट सा लग कर के तैयार हो चुका है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करके अब इसकी हमें मिठाई बना करके तैयार करनी है। तो चलिए मैं हाथों को साफ़ करके आती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हाथों को साफ़ करने के बाद फ्रेंड्स इसमें से नींबू के बराबर पोर्शन लेंगे और इस तरह से हाथों में जिस तरह से लड्डू बनाते हैं उस तरह से बनाएंगे। फिर दोनों हाथों में रख करके बिल्कुल अच्छे से इस तरह हम लोग शेप दे देंगे। तो ये मैं पेड़े शेप में बना रही हूँ फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसको किसी मोल्ड में अच्छी तरह से सेट करके काट भी सकते हैं, बर्फ़ी की तरह भी बना सकते हैं, या इसका लड्डू भी बना करके तैयार कर सकते हैं। यानी जो मर्ज़ी आप वो शेप इसे दे सकते हैं। अब इस तरह से ये देखिए हमारा पेड़ा बन करके तैयार हो गया। दूसरा भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। इस तरह से पहले लड्डू की तरह हम लोग बनाएंगे और फिर दोनों हाथों में रख करके इसको अच्छी तरह से हम लोग चपटा कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों हाथों में रखेंगे, एक बार इस तरह से दबा देंगे और दबाने के बाद फिर इसको हम लोग अच्छी तरह से शेप दे देंगे। तो ये बेहद ही शानदार और बहुत ही टेस्टी मिठाई बन करके तैयार हो जाएगी। झटपट से 5 मिनट में आप लोग इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। फिर त्योहारों के सीज़न आ रहे हैं, त्योहारों में साफ़ सफाई भी करनी रहती है हमें। तो इस तरह से आप लोग ये 5 मिनट में मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए सारी मिठाई मैंने बना करके तैयार कर दी है। इसको थोड़ा सा मैंने गुलाब की पंखुड़ियों से और बादाम से गार्निश कर दिया है, जिससे इसका लुक एकदम मार्केट की तरह लगे। तो चलिए इसे काट करके भी मैं दिखाती हूँ फ्रेंड्स। और ये देखिए काटने से ही आप लोग देख पा रहे होंगे कितनी सॉफ्ट मुलायम ये हमारी मिठाई बन करके तैयार हुई है फ्रेंड्स। तो झटपट से ये मिठाई बन करके तैयार हो जाती है। तो ये मिठाई आप लोग एक बार ज़रूर से ट्राई करिए, बहुत ही शानदार बन करके तैयार होती है। और ये देखिए तोड़ने से आप लोग देख पा रहे होंगे एकदम इसके एक एक दाने खिले खिले हैं, एकदम सॉफ्ट मुलायम मुंह में घुल जाने वाली मिठाई हमारी बन करके तैयार हुई है फ्रेंड। तो एक बार ज़रूर से बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।